सब काफी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी शाम के जो है ना बज गए हैं 4:20 हुई है और मैं आ गई हूँ किचन में। आप सबको पता ही है ये टाइम होता है चाय वगैरह बनाने का। तो मैं यहाँ पर ना अपनी चाय ही रख रही थी, तो सोचा क्यों ना अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया जाए। तो चलिए चाय बनाते हैं। साथ में मैं ना सोच रही हूँ कि जो सर्दियों में लड्डू बनते हैं ना बूंद वाले, वो बना लेती हूँ। तो देखती हूँ आटे वाले बनाती हूँ या बेसन वाले। मैं सोच रही हूँ बेसन वाले बना लेती हूँ, वो अच्छे होते हैं। तो अभी डिसाइड नहीं किया है और देखते हैं लड्डू बनाने का टाइम मिलता है या नहीं। डुग्गू गया हुआ है अपनी स्केटिंग क्लास, उसकी स्केटिंग क्लास है आज, और मैं घर पर अकेली हूँ, हिमांशु नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो अभी लेट आएंगे, तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए जो है ना चाय बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना अदरक वगैरह कूट लेती हूँ। आप सब किस टाइम अपनी शाम की चाय पीते हैं ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी जो शाम की चाय होती है ना वो 4 से 4:30 के बीच में हो जाती है। किसी किसी दिन लेट हो जाता है, बट मोस्टली 4 4:30 के बीच में जो है ना चाय हो ही जाती है। नहीं तो फिर जो है ना रात होती चली जाती है और फिर जो है ना डिनर में के टाइम तक जो है ना भूख नहीं लगती है, क्योंकि डिनर भी हम जल्दी ही कर लेते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चाय ना जल्दी ही पी ली जाए। और आज मैं एक इलायची भी डालूंगी चाय में। काफी टाइम हो गया मैंने इलायची वाली चाय नहीं पी। तो गाइस चाय जो है ना वो मैंने बनने के लिए रख दी थी, मतलब वो पक रही थी इतना। तब तक मैंने सोचा अपने जो लड्डू वगैरह मुझे बनाने हैं ना उनकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। जैसे मुझे जो भी उसमें मेवे वगैरह डालने हैं वो सब अगर बाहर निकले हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं गोंद ढूंढ रही थी, क्योंकि जो गोंद होता है ना उसके लड्डू बहुत अच्छे होते हैं विंटर में। वो आपकी बॉडी को जो है ना गर्मी देता है। तो मैं यहाँ पर गोंद ही ढूंढ रही थी, तो वो मुझे मिल गया था। और फिर मैंने यहाँ पर किशमिश का पैकेट रखा था, वो भी निकाल लिया था। उसके बाद मैं आई जो है फ्रिज की साइड, तो मैं यहाँ पर देख रही थी और मैंने मतलब काफ़ी ढूंढा, बट बेसन का पैकेट नहीं था। मुझे ये था कि शायद बेसन का पैकेट है, बट घर में नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आटे के ही लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पर चाय भी जो है ना मेरी देखिए बनकर रेडी हो गई थी, और मैंने सोचा चाय पीने से पहले ना किशमिश भिगाकर छोड़ देती हूँ। क्योंकि गाइस चाय यहाँ पर बन गई है और इसे इग्नोर करना, ये चाय की मलाई है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आप में से किस किस को नहीं अच्छी लगती है और कौन इस तरह से कप में साइड में लगा देता है, जरूर बताना। और ये है सुबह जो है ना पोहा बनाया था, तो थोड़ा सा बच गया था, मैंने सोचा चलो चाय के साथ ना इसे ही ले लेती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही मतलब रह जाएगा, कोई नहीं खाएगा। और यहाँ पर मैंने जो भी मतलब मुझे लड्डू के लिए चीज़ें चाहिए, जैसे काजू बादाम गोला है, किशमिश भिगो कर रख दी है, और मखाने वगैरह सब निकाल कर रख दिया है। थोड़ा सा बेसन, मैं सोची थी बेसन के बनाऊंगी, बट बेसन है नहीं, तो अब थोड़ा सा बेसन और थोड़े से आटे के लड्डू बनाऊंगी। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ये वाला काम स्टार्ट करूंगी। तो गाइज यहाँ पर ना मैंने 1 कप तो आटा लिया है, और इसमें ना मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड करूंगी, 2 से 3 बड़े चम्मच, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैंने बेसन ऐड कर दिया, और अब मैं पहले जो है ना आटा को भून लूंगी, उसके बाद नट्स वगैरह भूनूंगी। क्योंकि मैंने आटा छान लिया था ना इसी में कढ़ाई में, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी में पहले जो है ना मैं इसको भून लेती हूँ। अब इसमें मैं ना घी ऐड कर रही हूँ, और ये ना मतलब अच्छे घी में ही भूनते हैं, नहीं तो फिर लड्डू जो है ना वो मतलब इतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। तो गैस ऑन कर दी है, और अब जो है ना मैं धीरे धीरे मतलब स्लो गैस पर ही सारे आटे और बेसन को भून लूंगी अच्छे से। और इसको भूनने में ना लगभग मुझे 10 से 15 मिनट लगी जाएंगी, 10-12 मिनट तो लगेंगी ही, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पर हमें भूनना है, नहीं तो आटा जो है ना अच्छे से भुनेगा नहीं। तो मैं जो है ना यहाँ पर आटा भूनने लगी थी, और डुग्गू आ गया था नीचे से खेलकर, क्योंकि मैंने तो चाय पी ली थी, डुग्गू रह गया था, वो खेलने गया था। तो मैं यहाँ पर उसको दूध दे रही थी, और यहाँ पर ना उसकी थोड़ी सी शरारत वगैरह चल रही थी मेरे साथ। तो यहाँ पर दूध गर्म करके दूंगी, साथ ही साथ जो आटा था ना बस वो भुनने ही वाला था। और इसमें ना मतलब काफ़ी सारा घी जाता है भुनने में, तभी टेस्ट आता है।
तो गाइस मेरा जो आटा या बेसन का मिक्सचर था ना वो अच्छे से यहाँ पर देखिए भुन गया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब ना मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भूनूंगी। तो फिर भुनने के बाद जो है ना मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस वाले बर्तन में, क्योंकि लड्डू मुझे इसी में बनाने हैं। और इस कढ़ाई को जो है ना मैंने फिर अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसमें मैंने काफ़ी मतलब सारा घी डाला। और इसमें मैं फिर जो मेरे ड्राई फ्रूट हैं जो भी मुझे मतलब डालने हैं लड्डुओं में, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर बादाम को जो है भुनना स्टार्ट किया था। और वैसे तो जो ये होते हैं ना ड्राई फ्रूट जैसे बादाम काजू, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं भुनने में। और यहाँ पर मैंने एक मतलब मुट्ठी भर के ही काजू लिए थे, तो इन सबको मैंने यहाँ पर अच्छे से भून कर निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने ऐड किया था यहाँ पर गूंद। और गूंद को जो है ना अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं भुनेगा ना तो फिर ये दांतों को चिपकता है। किशमिश वगैरह भी भून ली थी, मखाने भी मैंने भून लिए थे। एंड में जो है ना सबसे ये जो सीड होते हैं ना कई तरह के, वो मैंने भुने थे। और कढ़ाई में ना थोड़ा सा घी था, तो फिर मुझे ध्यान आया कि डुग्गू को जो है ना मीठा खाने की क्रेविंग होती है, उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वो मतलब पूरे दिन में कई बार मुझसे मीठा मांगता है। तो उसी के लिए जो है ना मैंने हेल्दी कुछ सोच के रखा हुआ था, तो मैं वही बनाने की जो है ना यहाँ पर तैयारी कर रही थी। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 गुड़ लिए हैं, थोड़ा सा उसमें पानी डाला है, मतलब जब तक जो गुड़ है ना वो उसमें घुल जाए तब तक। मेरा जो गुड़ है ना वो पुराना था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लिया। अगर आपका गुड़ नया है ना तो वो बहुत जल्दी मतलब मिक्स हो जाएगा पानी में। दूसरी साइड मैंने जो नट्स वगैरह मतलब फ्राई किए थे ना, उनको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और यहाँ पर बेसन में जो है ना मैंने सारे नट्स ऐड कर लिए थे। दूसरी साइड चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो गुड़ था ना वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर घुल चुका था। और जो मैंने मखाने मतलब वो किए थे ना, रोस्ट किए थे, उनको मैंने धीरे धीरे जो है ना इस गुड़ में मतलब डालना स्टार्ट किया इस चाशनी में। और फिर जो है ना मैंने इस पर हल्का सा मतलब नमक भी डाला था एंड में। और ये इतने अच्छे बनकर रेडी होंगे ना मुझे विश्वास नहीं था। और फिर देखिए जब तक ये चाशनी मतलब मखानों पर अच्छे से कोट हो रही है ना, तब तक इसको मैं चलाती रही थी। और फिर इसको जो है ना मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक थाली में। और जल्दी के चक्कर में ना मेरा हाथ भी यहाँ पर जल गया। थाली में ट्रांसफ़र कर लिया था और सच में ये इतना अच्छा बना था, मतलब मैंने तो नहीं खाया अभी तक, बट डुग्गू और हिमांशु ने खा लिया था। हिमांशु तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे इसकी कि तुमने ना ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, हेल्दी भी है और जब मीठा खाने का मन करे तो खा भी सकते हैं। तो वो ठंडा होने के लिए मैंने एक साइड रख दिया था। और फिर यहाँ पर जो भी बेसन और नट्स वगैरह थे ना, मतलब सॉरी आटा और नट्स वगैरह थे ना, उनमें जो है ना मैंने इस बार शुगर पाउडर ऐड नहीं किया। इस बार मैंने इसमें खांड मिक्स की थी और मैं मतलब खांड के ही लड्डू बना रही थी, जो मतलब जैगरी पाउडर था, गुड़ का पाउडर वो। और खड़े खड़े ना किचन में मैंने जैसा आपको बताया साइटिका की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, तो फिर मैंने सोचा चलो बैठकर लड्डू बनाती हूँ। लड्डू बना ही रही थी कि डुग्गू का फ्रेंड आ गया था, तो वो दोनों नीचे साइकिल चलाने जाएंगे। तो मैं उससे ना कुछ पूछ रही थी इसकी क्लासेस के बारे में कि तुम्हारा स्कूल भी ओपन मतलब क्लासेस ऑफलाइन हुई हैं या नहीं। और फिर मैंने यहाँ पर जो है ना अपने पूरे लड्डू बना लिए थे। तो गाइस लड्डू यहाँ पर बनकर रेडी हो गए हैं। ये इतने लड्डू मैंने बनाए हैं और ये रहे मखाने डुग्गू के लिए। उसको मैंने बताया ना कि मीठा खाने का बड़ा मन करता है, तो मैंने ना उसके लिए ये वो बना दिए गुड़ में मखाने डालकर मतलब बना दिया। और ये ना मतलब काफ़ी क्रंची हो रहे हैं, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और मतलब हेल्दी ऑप्शन है मीठा वो, वरना बाहर का मीठा खाने से अच्छा है कि आप बच्चों को कुछ इस तरह का दें। और टाइम दिखाऊं तो देखिए अभी 6:30 बज गए हैं और मेरा ना तो आज दीपक जला है, ना कपड़े बाहर से लेकर आई हूं मैं, मतलब जो धुले हुए थे। अभी ये सब भी करना है और चलिए फटाफट करती हूँ। इन दोनों चीज़ों को जो है ना मैं बाद में भर के रखूंगी, जिस भी चीज़ में भर के रखना है। अभी तो दीपक वगैरह जलाती हूँ और जो भी काम है ना, अभी कपड़े वगैरह जो है बाहर से उतार कर लाती हूँ। दीपक जलाने में भी ना बहुत लेट हो गया है मुझे।
चलिए फटाफट करते हैं काम। तो हम जब भी मतलब इस तरह का कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं ना तो टाइम तो उसमें जाता ही है। मैं 4 सवा 4 बजे से किचन में लगी हुई थी और सारा काम करते करते ना मुझे 6:30 बज गए। तो इतना टाइम लग गया था। बट अब ना मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मतलब जो सर्दियों वाले लड्डू थे वो भी बन गए। मैं ये ज़रूर बनाती हूँ, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना तो विंटर में मेरे यहाँ ये 2 से 3 बार बन ही जाते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया, डुग्गू की जो है ना कल से ऑफलाइन क्लास हो गई थी, मैसेज आ गया था। तो डुग्गू तो बड़ा खुश था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पर उसकी जो यूनिफॉर्म वगैरह है ना उसको आयरन कर रही थी, क्योंकि जब से स्कूल नहीं गया था ना तो ये ऐसे ही मतलब हैंग करी हुई थी। तो इसको मैंने आयरन किया और फिर जो है ना इससे पहले मैंने दीपक वगैरह सब जला दिया था। और इस पर आयरन करने के बाद जो मेरा लास्ट काम था वो था कपड़े फोल्ड करना। तो कपड़े जो है ना ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने आज मशीन नहीं लगाई थी। बस जो भी मतलब छोटे मोटे कपड़े थे, जैसे कल जो सूखे नहीं थे शाम में वो थे, और जो हम आज नहाए थे ना वो थे टॉवल वगैरह। तो बस इन सबको भी मैंने यहाँ पर फोल्ड किया और मैं फिर से जो है ना किचन में आ गई थी। जो ये मैंने लड्डू और मखाने बनाए थे ना इनको स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जार निकाल कर गई थी 2, और जार जो है ना बिल्कुल मतलब धुलकर सुखाए हुए थे। तो इसमें सारी चीज़ें फिल कर दूँगी। और लड्डू और मखाने ना दोनों ही बच गए थे, मतलब एक एक जार में नहीं आए। तो मैंने फिर अलग से मतलब 2 जार लिए और फिर सारी चीज़ें जो है ना फिल करके रख दी थी। तो यहाँ पर बस लड्डू वगैरह भी जो है दूसरे जार में डालकर रख दूँगी। और ग्लास जार में ना मैं इसलिए डाल के रखती हूँ, क्योंकि जिसे भी दिखाई देते हैं ना वो खा लेता है। नहीं तो फिर अगर ऐसे जार में रखो ना जिसमें दिखाई नहीं देते तो चीज़ें रखी ही रह जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मखाना और लड्डू बच गए हैं। तो इनको फिर मैंने जो है ना दूसरा जार ढूंढा और इन चीज़ों को जहाँ पर मुझे रखना था वहाँ पर मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं ये सब चीज़ें कर ही रही थी तो हिमांशु का फ़ोन आया कि मेरे साथ ना गेस्ट आने वाले हैं, तो कि तुम खाना बना लेना। तो मैं यहाँ पर जो है ना मतलब थक गई थी पहले ही, और फिर मुझे जो है ना गेस्ट के लिए खाना भी बनाना था। तो जो गेस्ट थे ना वो हिमांशु की ताई और उनके ताऊ जी के बेटे थे। तो ताई जी जो है ना वो थोड़ी मतलब लिक्विडी सब्जी खाती हैं, और उनसे मतलब बिल्कुल सूखी सब्जी नहीं खाई जाती। और एक सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने दूसरी सब्जी सोचा, जो भी घर में था कुछ था नहीं, ये जो शिमला मिर्च वाली मैं सब्जी बनाती हूँ ना पनीर डालकर, वही बना लेती हूँ, क्योंकि वही बनाने का मेरा प्लान था। बस उसको जो है ना थोड़ा बढ़ाकर बना लूँगी। तो उसी की जो है कटिंग वगैरह मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। साथ ही जो दूसरी सब्जी थी ना वो मैं बना रही थी आलू उबाल कर, जो मतलब जैसे भंडारे वाली सब्जी बनाते हैं ना उस टाइप की आलू टमाटर वाली सब्जी। तो एक साइड मेरे जो है ना आलू बॉईल हो रहे थे, तब तक मैंने शिमला मिर्च और मतलब पनीर वाली सब्जी की भी तैयारी कर ली थी सारी। और फिर मैंने अपनी जो है सब्जी बनानी स्टार्ट की। कढ़ाई में तेल लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डाली है, और इसको भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। तो ये सब्ज़ी मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया, बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। उसके बाद जो है ना आलू बॉईल हो गए थे, तो ये सब्ज़ी तो मैंने रख दी थी, आलू को भी छीला, और फिर मैं यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। और आलू टमाटर की सब्ज़ी मतलब काफ़ी अच्छी बनी थी, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने टमाटर और प्याज की जो है ना प्यूरी बना ली थी। और यहाँ पर देखिए जो सब्जी है थी ना दोनों वो बनकर रेडी हो गई थी। ये थे शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, एंड दूसरी साइड थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मैंने थोड़ी मतलब मतलब रसीली सी बनाई थी, जिससे कि ताई जी खा पाएँ सही से। और फिर वो ना मतलब सब आते हुए लेट हो गए थे, 8:30 बज गए थे। और फिर मैं इतना ज़्यादा जो है ना वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने यहाँ पर सोचा, डुग्गू भी आ गया था पार्क से खेल कर, कि डुग्गू को जो है ना खाना बनाकर खिला देती हूँ इतना, क्योंकि उसका कल स्कूल है ना, तो जितना लेट होगा वो फिर सुबह में उठेगा नहीं। तो यहाँ पर बस मैं डुग्गू के लिए ही रोटियां बना रही थी। और मतलब डुग्गू को मैंने खाना करके दिया ही था, 8:30 बज गए थे, वो भी थोड़ा लेट ही आया था, और तभी वो भी आ गए थे सब।
तो फिर मैंने उन सब से भी पूछा, उन सबको भी बस मैंने हाथ के हाथ जो है ना गर्मा गर्म खाना खिला दिया था। और फिर जो है ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, कुछ भी मन नहीं कर रहा था शूट करने के लिए। ये बस सोने से पहले का टाइम है, मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी और यहाँ पर बस अपना जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थकान थी। और अब जो है ना मैं आपसे मिलूँगी सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर देखते हैं मॉर्निंग में क्या क्या काम होते हैं। तो मैं जो है ना उठ गई थी, 10-15 मिनट मुझे उठे हुए हो गए थे। थोड़ी देर बाहर खड़ी थी तो मैंने सोचा चलो आपको भी जो है ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए 6:45 बज रहे थे और अभी भी जो है ना काफ़ी अंधेरा था बाहर। मौसम जो है ना मतलब काफ़ी अच्छा हो रखा था। तो फिर मैं जो है ना अंदर आई। मुझे जो है नाश्ते की तैयारी भी करनी थी, डुग्गू के स्कूल की भी और सबके लिए भी। तो यहाँ पर जैसे कल मैंने बॉईल करके आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वही आलू बच गए थे, मैंने कद्दूकस करके रात में ही रख दिए थे कि सुबह जो है ना आलू के पराठे बन जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं अपना डिश वॉशर को देखने आई थी कि सही से धुले गए हैं बर्तन। इसकी टैप वगैरह मैं बंद कर देती हूँ और स्विच भी ऑफ कर दिया था मैंने। और फिर से मैं किचन में अंदर आ गई थी, पानी गर्म किया मैंने यहाँ पर अपने पीने के लिए और पानी पिया। फिर सुबह वाली झाड़ू लगाई मैंने और साथ के साथ जो दूध आता है बाहर से वो भी लेकर आई। तो यहाँ पर दूध के जो पैकेट थे उनको भी मैं यहाँ पर वॉश करके रख रही हूँ। और पता नहीं मतलब इतने गंदे क्यों आते हैं दूध के पैकेट, समझ में नहीं आता, मतलब मिट्टी लगी हुई आती है पूरे पैकेट पर। वो सब धुला और फिर मैंने नाश्ते की तैयारी की। जैसे आलू बॉईल थे तो फिर भी मतलब इतना टाइम नहीं लगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना आटा लगाने की तैयारी कर रही थी। आटे मैंने थोड़ी सी अजवाइन जो है क्रश करके डाली थी और ठंड थी ना तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था कि गर्म पानी से आटा लगाऊंगी ना तो सही रहता है। ठंडे से लगाओ ना तो फिर वो आटा जो है ना और ज़्यादा टाइट होता चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो आटे में अजवाइन डाली, थोड़ा सा नमक डाला, साथ ही जो आलू थे ना उसकी भी स्टफिंग मैंने रेडी कर ली थी। तो देखिए यहाँ पर बस पराठा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था और इतने अच्छे लग रहे थे ना पराठे, इतने अच्छे से सिक रहे थे। और सबको फिर मैंने नाश्ता वगैरह कराया, डुग्गू को स्कूल भेजा और उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीनिंग में लग गई थी। तो यहाँ पर बस मैं जो है नीचे वाली जो कैबिनेट है ना, जब से मैंने डीप क्लीन किया ना किचन की तब से मैं कई बार इनको क्लीन कर चुकी हूँ। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय।